कि हमारे साथ आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं जनपद प्राथमिक शाला बिल्हा बिलासपुर के नन्हे मुन्ने बच्चे, जो कि अपनी मीठी बातों और प्यारी प्रस्तुतियों से हमारा और आप सभी का मनोरंजन करेंगे। तो देर किस बात की, आइए जुड़ते हैं हम इनसे। बच्चों सुप्रभात। मैं कलेश्वर साहू जनपद प्राथमिक शाला बिल्हा से। आज कार्यक्रम आओ बच्चे में हमारी शाला जनपद प्राथमिक शाला बिल्हा के बच्चे अपनी प्रस्तुति देंगे। उससे पहले मैं अपने विद्यालय के बारे में जानकारी दूंगा। हमारी विद्यालय वर्ष 1920 से संचालित हो रही है। हमारे विद्यालय में अभी कुल बच्चों की संख्या है 196। हमारे विद्यालय में बिल्हा नगर की नहीं अपितु बिल्हा के आसपास के 10 गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं। हमारे विद्यालय में विभिन्न नवाचार गतिविधियां भी संचालित हो रही है। हमारे विद्यालय में बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि बच्चों को नैतिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, बच्चों को अभिव्यक्ति कौशल पर विभिन्न गतिविधियां कराई जाती है। हमारे विद्यालय को समुदाय का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में हमारे विद्यालय के हमारे प्रधान पाठक श्री साधराम मरकाम सर जी, सेवानिवृत्त शिक्षक श्री केदार दुबे सर जी, श्री पुनीराम साहू सर जी, श्वेता केसरी, नीलम सूर्यवंशी, जगन्नाथ साहू जी, मनीराम रजक जी, रीता मिश्राम जी, इन सभी का भरपूर सहयोग मिला। धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं इन्हीं बच्चों द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी सामूहिक गीत। प्रस्तुति दे रही हैं त्रिशा जांगड़े, पूनम मारकंडे, चांदनी साहू और साक्षी साहू।
शुरुआत में बच्चों सबसे पहले आ रही है छोटी सी नन्ही सी शिवन्या मेश्राम। शिवन्या कक्षा तीसरी में पढ़ती है और आप सभी को कविता सुनाएंगी इंटरनेट पर। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को कविता सुनाऊंगी। बहुत काम का इंटरनेट, अजब अनोखा इसका सेट, होता है कुछ डेटा खर्च, जो चाहो वो कर लो सर्च। गूगल याहू इसके साथ लगती जैसे सांसों हाथ, पलक झपकते पहुँचे मेरे, जैसे हो बच्चों का खेल। इंटरनेट करे व्यवहार, जैसे दुनिया है परिवार। थैंक यू। और बच्चों अब आ रही हैं रिया यादव। रिया क्लास 5th में पढ़ती है और आप सभी को सुना रही है छत्तीसगढ़ी में एक छोटी सी कविता वीर सिपाही। सुप्रभात दोस्तों, आज मैं आप सबको झंडा छत्तीसगढ़ी कविता सुनाता हूँ। देश प्रेम माँ जीवो मरबो, देश प्रेम माँ जीवो मरबो, भारत माँ के पीरा हरबो, हमारे देश के भीतर बैरी ओखर छाती लाम चरबो। वीर सिपाही खातन क्रिया, अंदेश बर करमल कर, अमर प्राण है ध्वजा तिरंगा, अमर प्राण ध्वजा तिरंगा, अमित पतंगा कस हम जन्म धरे हन भारत मुइया, जन्म धरे हन भारत मुइया, एक हर को रामा हम तरबो। देश प्रेम माँ जीवो मरबो, देश प्रेम माँ जीवो मरबो, भारत माँ के पीरा हरबो, भारत माँ के पीरा हरबो। आइए बच्चों अब जुड़ते हैं छोटे से प्यारे से धनंजय कौशिक से और ये हमें बाल कैबिनेट के बारे में छोटी सी जानकारी देंगे जो कि इनकी शाला में आयोजित होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं जनपद प्राथमिक शाला कक्षा 5वीं का छात्र धनंजय कुमार कौशिक आज आपसे हमारे विद्यालय में गठित बाल कैबिनेट के बारे में बताने आया हूँ। दोस्तों, यह बाल कैबिनेट राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ के निर्देश अनुसार हमारे विद्यालय में बना है और इसने हमें लोकतंत्र का एक अद्भुत अनुभव दिया है। हमारे विद्यालय को बेहतर बनाने और हमारी आवाज सुनने के लिए यह छोटी सी बाल कैबिनेट गठन किया गया। दोस्तों, इस पे हम बच्चे ही मंत्री बनते हैं, अलग अलग जिम्मेदारी संभालते हैं और मिलकर स्कूल के विकास के लिए काम करते हैं। अब आइए मैं इसका उद्देश्य बताता हूँ। बाल कैबिनेट गठन का उद्देश्य है कि बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास, लोकतांत्रिक मूल्य की समझ, समस्या समाधान, सहयोग और टीम वर्क, छठा स्वास्थ्य और विद्यालय के विकास में हम बच्चों की भागीदारी आदि। हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये योजना बनाई। अगर हम चुने गए तो हम क्या क्या काम करेंगे और कैसे अपने स्कूल को और बेहतर बनाएंगे। और जानते हैं दोस्तों, हमने चुनाव की प्रक्रिया को समझने के लिए भूमिका अभिनय किया। इस पे हम सभी ने अलग अलग जिम्मेदारी निभाई, जैसे मतदाता, चुनाव अधिकारी, मतदान अधिकारी और बूथ प्रभारी। यही नहीं, हमारे कुछ मित्र उम्मीदवार भी बने। इसके बाद आया सबसे रोमांचक पल, वोट डालने का दिन। हमारी कक्षा को एक चुनाव केंद्र की तरह सजाया गया। वहाँ एक मतदाता सूची, पहचान पत्र, स्याही का निशान भी लगाया गया, ठीक वैसे ही जैसे असली चुनाव में होता है। हमने पहली बार मतदान पेटी देखी, मत पत्र पर निशान लगाया, फिर सभी वोटर लाइन में लगकर शांतिपूर्वक मतदान किए। यह हमारे लिए एक नया और बहुत ही आनंददायक अनुभव रहा। इस तरह से हमने ये सीखा कि कैसे गुप्त रूप से वोट डाला जाता है और कैसे अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है। दोस्तों, इस बाल कैबिनेट के माध्यम से हमने सीखा कि लोकतंत्र में हर मत की कीमत होती है। जिम्मेदारी से मतदान करना जरूरी है। हम अपने शिक्षकों का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इतनी सुंदर और रोमांचक गतिविधि में भाग लेने का अवसर दिया। यह अनुभव हमें जीवन भर याद रहेगा। धन्यवाद। अब आ रही हैं पूनम मारकंडे। पूनम जो है वो कक्षा 5वीं में पढ़ती हैं और आप सभी को छत्तीसगढ़ी में एक छोटी सी कविता सुनाएंगी।
नीलगिरी औलिमाउलीम तुरते ताही बैद हकीम दो मरगस्ती तेंदु चार कर्रा करही औ कम्हार सरई साजा औ सागुन लकड़ी एक हर जैसे सुन आम आमली कदम मखोर रुख रई बहुत अनमोल बोईर बांभरी बरगत बेर रुखवा देथ दवाई तेल पीपर पास औ शहतूत रुख रखवारी करो सपूत बांस बहेर छींद कनेर पेड़ बचा छन करवावे। धन्यवाद। संगवारी हो, मोर नाम आयुष कौशिक है। मैं हाँ आप मन सो जनौला पूछा था। पूछा? हाँ पूछा। तब बतावा दिन में जाने कहाँ लुका थे, रतिहा बेरा नगद लुहा थे, चकमिक चकमिक चकमक अड़बड़ झट बताओ काय कहा थे। ले शिवन्या तेहा बता। आयुष ये जनना के उत्तर है जुगनू। बने कहे। संगवारी हो, एक बार अब पूछो। हाँ पूछो। कारी गाय कलिंदर खाए, दूते रहो दुहाते जाए, जुच्छा एक तीर में आए, सिक सिक ले भर के घर जाए, काहे बताओ। ठीक है रचना तय बता। आयुष मिलट डबरा कही थी। नहीं, गलत कहे। ठीक है साक्षी तेहा बता। आयुष एकर उत्तर है कुआं। एकदम सही बोले। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अगली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं बच्चों पलक ध्रुव। पलक तीसरी कक्षा में पढ़ती हैं और हम सभी को कविता सुनाएंगी अगर मिल जाए। पंख मुझे भी यदि मिल जाता, आसमान तक उड़कर आता, स्कूल जाता मैं भी उड़कर, पाँव नहीं रखता मैं पथ पर, खूब मजे मैं हरदम पाता, तोड़ फलों को ताजे खाता, लाग नदी के पार पहुँचता, दिन भर मैं बस उड़ते रहता, सब पंछी को पास बुलाता, अपनी मन की बात बताता, बहुत दूर में रहती नानी, नित्य सुन आता एक कहानी, नहीं किसी को कभी सताता, नील गगन में उड़ते जाता। धन्यवाद। और बच्चों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आयुष हमें कहानी सुनाएंगे मम्मी की बातें। बरसात का मौसम आया, अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लाया, खेतों की मिट्टी से सौंधी खुशबू उठ रही थी, तालाब का पानी उफनने लगा था और आम के पेड़ों पर बूंदें टप टप गिर रही थी। आयुष जो 5वीं कक्षा में पढ़ता था, खिड़की से बाहर का नजारा देख रहा था। मम्मा देखो ना, कितनी जोर की बारिश हो रही है, मैं बाहर जाकर कागज की नाव चलाऊं? आयुष ने उछलते हुए कहा। मम्मी ने गीले कपड़े निचोड़ते हुए जवाब दिया, अरे बेटा जरा ठहरो, पहले ये बताओ 2 दिन पहले जब तुम भीग कर आए थे तब क्या हुआ, इतनी जल्दी भूल गए? आयुष ने गर्दन झुकाई। बुखार आ गया था। तो क्या आज फिर बीमार पड़ना है? मम्मी मुस्कुराई। नहीं, आयुष ने धीरे से कहा, तो चलो आज सावधानी से बारिश का मजा लेंगे। रेनकोट पहनोगे, जूते पहनोगे और कीचड़ वाली जगहों से दूर रहोगे। पर कीचड़ में फिसलना और बहती पानी की धार में नाव बहाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आयुष चहकते हुए बोला। हाँ, और तुम्हारे पैर भी कीचड़ में फिसलकर सीधे अस्पताल की ओर दौड़ते हैं। मम्मी ने आंखें तरेर ली। आयुष हंस पड़ा। ठीक है, आज से कीचड़ से दोस्ती खत्म। कुछ देर बाद आयुष ने पीला रेनकोट पहन लिया, नीले बूट्स भी पहन लिए और मम्मी की बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों के पास चला गया। बाहर गलियों में पानी भर चुका था। उसका दोस्त हर्ष नंगे पांव एक बड़ी सी पानी की गड्ढी में कूद रहा था। अरे हर्ष, पागल हो क्या? नंगे पांव ऐसे पानी में मत जा। मम्मी ने बताया है उसमें कीले कांच और कांटे भी हो सकते हैं। हर्षु ने हंसते हुए कहा, तू तो बूढ़े दादा जैसी बातें करने लगा है। आयुष को गुस्सा नहीं आया, बस मुस्कुराकर बोला, मैं 2 दिन पहले बीमार पड़ा था, अब समझ आ गया। चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। मम्मी के पास 2 पुराने बूट्स रखे हैं। थोड़ी देर में हर्ष भी बूट पहन चुका था।
अब दोनों मिलकर नावें बहा रहे थे। फिर पास के आम के पेड़ के नीचे बैठकर गरम गरम मूंगफली भी खाई। बारिश की रिमझिम के साथ अचानक हर्ष बोला, तू सही था यार, मम्मी की बातें माननी चाहिए। आज तो मजा भी आया और डर भी नहीं लगा। आयुष मुस्कुराया। बरसात समझदार लोगों की दोस्त होती है और नासमझों की मुसीबत। बारिश अब थम चुकी थी। सूरज हल्के से झांकने लगा था। इस प्रकार से दोनों दोस्त मुस्कुराते हुए और मम्मी की बातों को दिल से लगाए घर लौट गए। धन्यवाद। आइए बच्चों, अब हम जुड़ते हैं प्यारे से नन्हे से शिवम कौशिक से। शिवम कक्षा चौथी में पढ़ते हैं और हम सभी को कविता सुनाएंगे हाथी राजा। हाथी राजा उदम मचाते, थोड़ा ज्यादा कम ही खाते। हाथे पत्ता गन्ना केला, फिरे न कहीं कहीं अकेला। खम्बे जैसे पैर उठाए, धमक धमक आते जाते। सूंड हिलाता जैसे अजगर, पूछ सांप चीज रखती अक्सर। बच्चे चाहे करे सवारी, हाथी से हो अपनी यारी। धन्यवाद। और आइए बच्चों, अब हम सुनते हैं शिक्षा पर केंद्रित कविता धनंजय कौशिक से। शिक्षा लाती नया सवेरा, हरती मन का घना अंधेरा। शिक्षा बिन होता है शोषण, शिक्षा से ही उत्तम पोषण। पढ़ना सबसे कार्य जरूरी, इससे नहीं बनाओ दूरी। आगे आगे यदि है बढ़ना, जारी रखना लिखना पढ़ना। सम का परिणाम मिलेगा, दुनिया भर में नाम खिलेगा। दुनिया भर में नाम खिलेगा। धन्यवाद। संगवारी हो, मोर नाम धनीशा लहरे। आज मैं अपन छत्तीसगढ़ी कविता सुनाता हूँ, जेकर नाम है फुरफुंदी। लइका मल्ला भाते फुरफुंदी, सादा लाली छुटी बूंदी। पकड़े बर लइका ललचाते, आगू पाछू उबड़ जाते। फूल फूल मधु में रहते, कान कान काकुन के। धीरे धीरे नहीं थोकुन बैठे, अपने पनकता थे। फर 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 फूल उड़ा, चिटिंग दे बड़ बड़ झूला। फर 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 फूल उड़ा, चिटिंग दे बड़ बड़ झूला। धन्यवाद। आइए बच्चों, अब हम सुनते हैं त्रिशा जांगड़े से कहानी और त्रिशा कक्षा 5वीं में पढ़ती है। संगवारी हो, आज मैं आप मन ला एक छोटकिन कहानी सुनाता हूँ, जेकर नाम है सत के पूंजी। एक ठन शहर के बाजार भीतर दू झन किराना दुकान वाले रहे। दोनों झन के दुकान आखा बाखा म रहे। फिर दोनों के दुकान चला ढंग आने आने रहे। एक दिन एक ग्राहक आइस अउ पहली दुकानदार के दुकान म आके कहिस, भैया मोर घर म सत्यनारायण के कथा है। कथा के तुरते बाद भंडारा करवाहू। खीर बनाए बर 5 किलो बासमती चाउर, काजू किशमिश खोपरा पंचमेवा अउ कथा के सामान देवा। दुकानदार धीर लगा के बोलिस, भाई मोर दुकान म रखे चाउर अउ दूसर सामान अभी ताजा नहीं है, खीर के स्वाद बिगड़ जाही। मैं चाहता हूँ कि आप दूसर दुकान ले ताजा सामान बिसा लो। ग्राहक दुकानदार के बात सुन के थोड़ी अचरज होके कहिस, तै तो बड़ सीधवा अउ सोझ मनखे हस। अइसने करबे त कमाबे काला अउ खाबे काला। दुकानदार मुस्कुरावत जवाब दी, मैं अपन दुकानदारी ला भगवान के पूजा समझ के करथा। असली सामान बेचना मोर धर्म आय। लबारी मार के पैसा कमाना मोला बने नहीं लगय। कमाई कमती होवा के ज्यादा होवा, मोला कोनो फर्क नहीं पड़य। भैया मैं कोनो के अहित नहीं करना चाहा। झूठ म फायदा तो मिलथे, फिर वो ज्यादा दिन नहीं टिकय। मोला मन के शांति चाही, जौन ह लबारी के कमाई ले नहीं मिलय। भगवान के घर अबेर हे, फिर अंधेर नहीं है। निक काम के फल एक दिन खचित मिलथे। एती ग्राहक अपन घर पहुंचिस, ओखर लाने सामान ले भंडारा होइस। खीर खाइस त ओला लागिस के सामान खराब है, खीर के स्वाद बिगड़ के रहाय। वोहा समझ गिस के दुकानदार बोला धोखा देहे। फिर ओ ग्राहक ह अपन जिंदगी म
ओ दुकान दोबारा कभू नहीं गिस। अब ओ हमेशा पहली वाले दुकानदार ले सब सामान बिसावय। धीरे धीरे शहर भर म लोगन मन के बीच पहली वाले दुकानदार के अच्छाई के बात बगरगे। ओखर दुकानदार म नंगत भीड़ लगिस। दुकानदार के कमाई घलो बढ़गे। एक दिन वो बड़का व्यापारी बनगे। सच म अब ओखर घर म सत के पूंजी आके बसगे। अउ ओखर पड़ोसी दिन भर हाथ मलय, माथा पीटय अउ माछी खेदय। फेर अब पछताए ले का फायदा। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत। गीत की प्रस्तुति दे रही हैं त्रिशा जांगड़े, पूनम मार्कंडे, चांदनी साहू और साक्षी साहू। ये रंगारंग और मनमोहक प्रस्तुति थी जनपद प्राथमिक शाला बिल्हा बिलासपुर के बच्चों